हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड पीसीएस एमसीक्यू सीरीज सेशन, जिसमें आज हम हिस्ट्री से कुछ और सवाल आपके लिए लेके आए हैं। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमारी ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रीलिम्स में हिस्ट्री आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और बहुत से सवाल हिस्ट्री से ही, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल, बहुत से सवाल जो है पूछे जाते हैं। सो हम मॉडर्न हिस्ट्री से ही कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। विल डिस्कस क्वेश्चंस और डेली हमारी सीरीज को आप जरूर अटेंड करेंगे स्टूडेंट। डेली 10 एमसीक्यूज हम आपके लिए लेके आएंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। बिफोर दैट, सबसे पहले हमारा जो वीकली शेड्यूल है, जरा उस पर भी एक नजर मार लें, सो दैट यू गॉट एन आइडिया कि हमारे कौन कौन से जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं जिनको आपने डेली अटेंड करना है। देखिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तभी रिजल्ट्स आपको फाइनली मिलने। सो ये हमारा वीकली शेड्यूल है, जिसमें 10:15 करंट अफेयर सेशन रहेगा। फिर पंजाब नायब तहसीलदार रिवीजन सेशन 11 बजे। जो विद्यार्थी नायब तहसीलदार या कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। देन करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर इशू, ये बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 1 ईयर करंट अफेयर रिवीजन सेशन है। देन डेली 10 एमसीक्यू सेशन है रहेगा आपका पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड लास्ट जो है शाम को 8 बजे हमारा जो पंजाब प्रिंसिपल रिवीजन क्लास का सेशन है वो रहेगा। तो इन सभी सेशंस को आपने कंसिस्टेंसी के साथ देखना है जिन जिन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following treaties about an end to the independent existence of Peshwa Bajirao II? Option A, the Treaty of Purandhar. B, Convention of Badgaon. C, Treaty of Bassein. D, Treaty of Salbai. So क्या सही आंसर होगा? एक बार आंसर कीजिए ऑप्शंस देख के। Which of the following treaties about an end in the independent existence of Peshwa बाजीराव सेकेंड? बहुत ही महत्वपूर्ण पेशवा रहे हैं मराठा साम्राज्य के ये। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर कीजिए। तो सही जो आंसर है दैट इज सी, ठीक है ना। सी इज द राइट आंसर। ट्रीटी ऑफ बसीन का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और बेसिकली लास्ट पेशवा थे आपके, बाजीराव सेकेंड वाज द लास्ट पेशवा मराठा अंपायर के। उसके बाद मराठा अंपायर जो था वो आपका सिकुड़ के रह गया था। तो ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ बसीन, इट वाज साइन इन 1802। ब्रिटिशर्स के साथ ये ट्रीटी मराठास की साइन की गई थी। ऑलराइट, चले क्वेश्चन नंबर 2। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरविंदो घोष और डी भगत सिंह। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का? आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है। हाँ जी, सो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा माना जाता है, ठीक है। और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा गया है, ठीक है ना। स्पेशली इनका जो सोशल और कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी पे कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं इनका योगदान जो है वो सराहनीय है और इन्हें इसीलिए मॉडर्न जो कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया का फादर की संज्ञा दी गई। तो बहुत बार ये सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज enlargement of Indian councils, provisions for direct election, diarchy in the provision provinces, all the above। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे आप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, 1919 का एक्ट, जिसे मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी फीचर है स्टूडेंट? ध्यान से पढ़िए। सो बेसिकली डी जो है, सभी ये जो है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। इनलार्जमेंट किया गया था इंडियन काउंसिल्स का, इसमें प्रोविजंस फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस का ये भी बेसिकली इसमें जिक्र किया गया था। डायरेक्ट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन 1919। ऑलराइट, तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। बाकी थोड़ा और पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए अगले सवाल पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। During the first Carnatic War, the French Governor General of Pondicherry was Bournondis, Captain Paradise, Duplessis, Count de Lally। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, फ्रेंच कर्नाटिक वॉर्स की बात हो रही है। फ्रेंच गवर्नर जनरल कौन थे पौंडीचेरी से?
कर्नाटिक वॉर्स का सिग्निफिकेंस, एंग्लो कर्नाटिक वॉर जो हुए थे, बेसिकली एंग्लो फ्रेंच वॉर जो हुए थे, जिन्हें कर्नाटिक वॉर्स भी कहा जाता है। 3 ये आपके वॉर हुए हैं। और डुप्लेसी जो है, इनका नाम बड़ा फेमस है, ठीक है। इन्होंने लीड किया था आपके फ्रेंच फ्रंट को अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट आपके बचा नहीं पाए फ्रेंच साम्राज्य को, ठीक है। इनिशियली विक्ट्री भी मिली थी इन्हें, लेकिन बाद में ये हार गए थे। ऑलराइट, सो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहता है डुप्लेसी का। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। हु हैड फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी? दादा भाई नौरोजी, सी आर दास, स्वामी विवेकानंदा, एम जी रानाडे। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? काइंडली रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5, सो डी इज द राइट आंसर। एम जी रानाडे जो है बिल्कुल सही आंसर है। इज अ फेमस इंडियन रिफॉर्मर एंड स्कॉलर, ठीक है। और बहुत ज्यादा एजुकेशन के क्षेत्र में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। विमेन एजुकेशन पर इन्होंने बहुत बात की है, और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के ये फाउंडर भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, अब आंसर करेंगे। द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट against the partition of Bengal was visualized by option A Surendranath Banerjee, B S Pal, Arvindo Ghosh and Ras Bihari Bose। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर कीजिए। सिंपल सवाल है, आंसर कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो सी जो है आपका अरविंदो घोष, ठीक है ना। अरविंदो घोष जी का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में भी, एज अ स्पिरिचुअल लीडर भी इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। सो स्वदेशी मूवमेंट जो थी, इट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, बाइकॉट द ब्रिटिश गुड्स। ऑलराइट, जो भी फॉरेन आपके गुड्स हैं उनको हमें बाइकॉट करना है। और इसके चीफ आर्किटेक्ट जो थे वो अरविंदो घोष थे। हालांकि गांधीन मॉडल से इंस्पायर्ड है ये, बट जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो अरविंदो घोष जी का नाम इसमें आता है। ऑलराइट, चले अगले सवाल पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट definite and forceful expression of the concept of separate homeland for the Muslims came from? हाँ जी स्टूडेंट्स, सर मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, एम ए जिन्ना, लियाकत अली। बहुत सिंपल सवाल है। इन जनरल नंबर ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स, सो थोड़ा आइडिया आपको जरूर रहना चाहिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहली दफा जो सेपरेट होमलैंड है, ठीक है ना, मुस्लिम्स के लिए, ये जो आइडिया है सर मोहम्मद इकबाल जी ने ये आइडिया दिया था। ये वही इकबाल हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गाना जो है कंपोज भी किया है, ठीक है ना। रहमत अली जो है इन्होंने पाकिस्तान टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, और मोहम्मद अली जिन्ना वो है जिन्होंने पाकिस्तान की फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चल क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। सर सैयद वाज अ प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन, हु सेड दिस? महात्मा गांधी जी, श्री नारायण गुरु, चटम्बी स्वामीकल एंड तिलक। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। बहुत सिंपल सवाल है। सर सैयद अहमद खान का नाम आपने सुना ही है। ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि जो सर सैयद अहमद खान थे वो मुस्लिम एजुकेशन की बात करते। उनका कहना था मुस्लिम्स को अगर जो बैकवर्डनेस से ऊपर उठना है तो उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और ये वो समय था जब बहुत ज्यादा क्रिटिक महात्मा गांधी जी ब्रिटिशर्स के नहीं थे। साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन साउथ अफ्रीका। सो ही वाज इंस्पायर्ड द वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान। उनका भी काम से वो इंस्पायर्ड थे। उन्होंने जो है प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन कहा था, ये संज्ञा दी थी। ऐसे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड सवाल बहुत बार पूछ लिए जाते हैं ना। Talk about question number 9. The Dandi March undertaken by Gandhi was a routine march, a part of the Quit India movement, a part of the civil disobedience movement, and D, a demonstration of Congress power. हाँ जी students, kindly answer. Dandi March, आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। क्या था ये? एक रूटीन मार्च था? क्या था ये?
क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड था। सो जिन जिन का आंसर है सी, इट्स अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इफ यू रिमेंबर इन 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो भारत में चल रहा था, तो इसी का एक ये दांडी मार्च एक हिस्सा था। ऑलराइट, और ये बड़ा हिस्टोरिकल है और बहुत बार सवाल यहां से पूछ लिया जाता है। सो 24 दिनों का ये मार्च था स्टूडेंट, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है ना, ये टाइम भी याद रखेंगे, एक बार ऐसे भी सवाल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। November 26, 1949 is a significant day in our constitutional history because India took a pledge of complete independence on this day. The constitution was adopted on this day. India became a republic on this day, and the first amendment of the constitution was passed on this day. Kindly answer students, what shall be the answer? Question number 10. आंसर कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। नवंबर 26 नवंबर का ये है, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है? सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी आपका जो है सही आंसर है, बिकॉज हमारा संविधान जो है इस दिन अडॉप्ट किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण ये डेट है, हमारा संविधान जो है फाइनली बनके तैयार हो गया था एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन दिस डे। हाउएवर इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो दोनों ही डेट्स में अक्सर कंफ्यूजन भी हो जाती है। इसी दिन हम अपना हर साल कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम क्वेश्चंस। आई होप कि कुछ बहुत सिंपल सवाल ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल जो है आपकी परीक्षा में पूछ ले जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे सेशंस को आप डेली अटेंड करेंगे स्टूडेंट्स, डेली कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।